प्रश्न 6 है, ऋतु बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कि ये हो गया बिंदु ए से बी तक ये जो पूरी दूरी उसने तय करी, ये कितने किलोमीटर हो गई? ये हो गई 20 किलोमीटर। ये उसने ए से बी तक की दूरी तय करी। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। पहले वो पूर्व की तरफ गई, पूर्व से उल्टा क्या हो गया? पश्चिम की ओर वो 30 किलोमीटर गई। कहां से? बी से। अब वो बी से चलती है, पहले वो ए से बी की तरफ आई, अब वो बी से चलती है, बी से चलते चलते वो जो है पश्चिम की तरफ आती है और ये दूरी है 30 किलोमीटर। ए से बी 20 किलोमीटर, बी से जब वो वापस आई तो वो 30 किलोमीटर, जहां पे इसका 30 किलोमीटर होता है उसको हम पॉइंट सी का नाम दे देते हैं। ठीक है, यानी कि बी से सी कितना हो गया? 30 किलोमीटर। उसके बाद है, यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को घर्णात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाएगा, यानी कि अगर वो ए से बी की तरफ गई तो उसको हम घर्णात्मक बोल रहे हैं, तो पश्चिम की दूरी तय करने को हम कैसे निरूपित करेंगे? ऋणात्मक, क्योंकि वो उल्टा आई मतलब माइनस पीछे की तरफ, तो उसको हम ऋणात्मक बोलेंगे। एक चीज तो ये बतानी है। दूसरी है, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, जैसे ए से बी की जो 20 किलोमीटर है, हम इसको डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। ए से लेके जो बीच में एक पॉइंट, हम इसको 10 दे देते हैं, फिर आगे इसको हम 10 दे देते हैं। 10 और 10 20 हो गया, यानी कि ए से बी 10। ऐसी जब बी वापिस जाएगी, बी से फिर यहाँ 10, फिर आगे 10, फिर आगे हमने जहां पे वो आके रुकी उसको भी हमने 10 पॉइंट, जो 10 जो था वहां पे एक संख्या दे दी, यानी कि टोटल 30 हो जाएगी ना। ये 10 10 और 10 30 हो गई है। अब इसको हम कैसे करेंगे? देखो, पश्चिम की ओर तय की गई दूरी ऋणात्मक संख्या निरूपित करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब वो पूर्व की तरफ गई तो घर्णात्मक, जब वो पश्चिम की तरफ आई तो ऋणात्मक। ए से बी की दूरी 20 किलोमीटर है, बी से सी की दूरी 30 किलोमीटर है, यानी कि ए से बी की दूरी 20 किलोमीटर और बी से सी की दूरी 30 किलोमीटर। अब हमें ए टू सी, ए से हमें ये निकालना है कि ए से लेके जो सी तक की बीच की दूरी है वो कितनी है, क्योंकि देखो ए से बी तो हमें पता ही है 20 किलोमीटर है, तो हमें ये नहीं पता ना कितनी है। तो हम ए से सी की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे 20 में से 30, यानी कि हम माइनस करेंगे ए बी में से ए बी माइनस बी सी, यानी कि ए बी कितना है? 20 किलोमीटर, बी सी कितना है? 30 किलोमीटर। तो ए बी में से बी सी माइनस किया तो -10 किलोमीटर जो है वो ए सी है। ठीक है, ए सी कितना हो गया? -10 किलोमीटर, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है तो उत्तर में भी माइनस आएगा। ठीक है, अब हम जो है प्रश्न 7 देखते हैं। यहाँ पे हमें मायावी वर्ग, यानी कि यहाँ पे हमें मैजिकल स्क्वायर दे रखा है, उसका हमें इसको आंसर करना है। एक एक चीज जो है हमें इसके अंदर देखनी है, हर तरीके से हमने इसको क्या करना है? देखो, इसमें योग करना है, ऐसे भी योग करना है, फिर इसको योग करना है, फिर इसको, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इस तरीके से भी हमने इसको योग करके देखना है कि ये जो वर्ग है ये मायावी है कि नहीं है। मतलब हम सभी तरह से करते हैं तो आंसर सेम आता है या नहीं। देखो, प्रथम पंक्ति में क्या है? इसमें ये है वर्ग। ठीक है, अब हम पहली पंक्ति लेते हैं, 5 -1 और -4, हमने इनको प्लस करना है, तो 5 जमा -1, माइनस को 1 है तो इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, फिर जमा, फिर -4, इसको भी ब्रैकेट में रखना, ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब इसको हम क्या करेंगे? ये क्या हो जाएगा? अब ये हमारा क्या है? प्लस का है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो 4 और 1 5 हो जाएगा, बड़ी संख्या के साथ माइनस का साइन है तो माइनस, 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0। ठीक है, ऐसे ही हम हर एक को करेंगे, द्वितीय को भी करेंगे, दूसरा वाला इस तरीके से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इसमें भी 0 आएगा, थर्ड करेंगे उसमें भी 0 आएगा। ठीक है, ये तो हमने इस तरीके से किया। अब हम इनको इस तरीके से करके देखेंगे, वर्टिकली उसको भी करके देखेंगे, तब भी 0 आएगा। ठीक है, जो माइनस में होगा उसको आप ब्रैकेट में रखना, फिर द्वितीय करेंगे उसमें भी 0, तृतीय करेंगे उसमें भी 0 आएगा। लेकिन जब हम इसको इस तरीके से करेंगे, इस तरह इसको हम करेंगे विकर्ण में, विकर्ण मतलब तिरछा, मतलब डायगोनल जिसको बोलते हैं, कि एक हम ऐसे करेंगे और एक हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इसकी संख्या हम यहाँ पर लिख लेंगे। और जब हमने इसको किया पहले विकर्ण को तो 0 आया, लेकिन जब हमने दूसरा विकर्ण किया तो उसमें -6 आया। दूसरे विकर्ण में 0 + -2 + -4 है,
प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, बड़ी संख्या के साथ माइनस करना तो यहाँ पे भी आ गया। अब -6 में से 0 को माइनस करेंगे तो आंसर -6 ही आएगा। तो ये हमारा सबसे अलग हो गया। इसका मतलब ये जो है मायावी वर्ग नहीं है। प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और तथा विवरण का योग समान नहीं है, अतः ये एक मायावी वर्ग नहीं है। अगर यहाँ पे भी 0 आ जाता तो ये मायावी होता। ऐसे ही दूसरे वाले का भी करेंगे। पहले इस तरीके से तीनों लाइंस को, फिर इस तरीके से प्लस करेंगे, फिर हम इसको डायगोनल्स में करेंगे प्लस, जैसे मैंने यहाँ पे ये कर रखा है। पहले 1 जमा -10, फिर जमा 0, प्लस माइनस माइनस, 0 का 0, 10 में से 1 को माइनस किया, -9 आया। 0 में करेंगे तो -9 ही रहेगा। इसमें क्या होता है कि हम प्रथम द्वितीय तृतीय जब तीनों करते हैं तो हमारा -9 आता है। हम दूसरे तरीके से करते हैं, हम इसको, तब भी हमारा तीनों में -9 आता है, और विकर्ण में करते हैं तब भी दोनों में हमारा -9 ही आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रत्येक स्तंभ, पंक्ति तथा विकर्ण के योग समान है, अतः यह एक मायावी वर्ग है। यानी कि जो दूसरे वाला है ये मायावी वर्ग है, और जो फर्स्ट वाला है ये मायावी वर्ग नहीं है। आप इसको एक बार देख लेना कि मैंने इसको किस तरीके से सारा ये सॉल्व कर रखा है। आपको पता ही है कि कहाँ पे प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस होता है, वो मैंने आपको बता ही रखा है। उसी तरीके से आपने जो है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 8। प्रश्न 8 में हमें करना है a और b के निम्नलिखित मानों के लिए a माइनस b और a प्लस b का सत्यापन कीजिए। यानी कि जो हमें इसे दे रखा है उस, जैसे यहाँ पे a दे रखा है तो a का मान यहाँ पे 21 है, तो हमने वहां पे उसका मान रख के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे हमें ऊपर ये दे रखा है, पहला में दे रखा है a 21 b 18, और हमें इस तरीके से इसको करना है a माइनस b। अब a की जगह पे हमने 21 रख दिया क्योंकि a की जगह 21 है, b की मान क्या है 18, तो b की जगह 18, और जैसे चिन्ह लगे हैं वैसे ही लगाने हैं। अब एक चिन्ह ब्रैकेट के अंदर माइनस है, बाहर भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 और 18 को प्लस करेंगे 39। दूसरा हमें करना है a प्लस b, a का मान 21, b का 18, दोनों को प्लस किया 39, दोनों का क्या आ गया बराबर, बायां और दायां भाग बराबर आ गया। अब इधर हमने लिख लिया a माइनस b और इधर a प्लस b। जो भी मान a का दे रखा है वो लिख लो, b का लिख लो, जो चिन्ह है वो लगा दो, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 243। यहाँ पे तो सिर्फ प्लस करना है, 24, दोनों का एक समान आ रहा है। ऐसे ही हमने तीसरे में भी करना है, a का मान 75, b का 84 दे रखा है, माइनस माइनस प्लस, इसको किया तो दोनों का जो है आंसर हमारा सेम आ रहा है, ठीक है, 159 दोनों का। ऐसे ही हम आगे करेंगे फोर्थ वाला। इसमें a का मान यहाँ पर 28 दे रखा है, b का 11, तो माइनस माइनस प्लस 28 और 11 39, और यहाँ पे भी ये 39, दोनों हमारे एक बराबर आ रहे हैं। अब हमें क्वेश्चन 9 में ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा जो है वो बड़ा है, छोटा है या बराबर है। मैंने आपको जब ये वीडियो शुरू हुई थी तभी बताया था कि किस तरीके से हम ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं में देखते हैं छोटा और बड़ा कौन सा है, लेकिन हमें यहाँ पे इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। कैसे, देखो हमें पहला दे रखा -8 प्लस और -4, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो पहले से -8 है, तो माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या आ गया -12। ऐसे ये माइनस 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 प्लस 4 आ गया -4, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4, बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो उत्तर में माइनस। अब हमारे पास आ गया दोनों ऋणात्मक संख्या आ गई, -12 -4। जब दोनों ऋणात्मक संख्या होती है तो जो छोटी संख्या होती है वही हमारी बड़ी होती है, तो ये हमारी बड़ी संख्या है, ठीक है। ऐसे ही हम आगे सॉल्व कर लेंगे, -3 + 7 -19, तो -3 + 7, ब्रैकेट में कोई साइन नहीं है तो हम इसको प्लस मानेंगे, प्लस माइनस -19। अब इसके अंदर जो है ये माइनस है और ये माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 19 और 3 22, बड़ी संख्या के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, +7, दोनों को प्लस किया -15। ऐसे यहाँ करेंगे 15 - 8 प्लस माइनस माइनस, पहले इन दोनों को माइनस माइनस प्लस कर लिया 17, 15 - 17 -2, तो -15 और -2 में से कौन सा बड़ा है, -2 बड़ा है, तो ये वाला बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे ही हम आगे कर लेंगे इसको सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद दोनों ऋणात्मक है, -7 और -29 में से कौन सा बड़ा है, -7, तो ये वाला हमारा बड़ा हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। ऐसे ही हम आगे करेंगे डी और ई में भी ऐसे ही करेंगे, दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे। आप देख लेना मैंने इसको किस तरीके से सॉल्व कर रखा है,
और एक का आंसर 0 आ रहा है और एक का 29। दोनों ही घनात्मक संख्या है। 0 और 29 में से कौन सा बड़ा है? 29 बड़ा है, तो ये हमारा बड़ा होगा। ई में जो है हमारी दोनों ही, हमने जब इसको सॉल्व किया दोनों ही ऋणात्मक संख्या निकलाई, -101 और इसमें -159। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है? जो छोटी संख्या होती है ऋणात्मक में वो ही बड़ी होती है, तो ये वाला जो है हमारा वो बड़ा है। ठीक है। प्रश्न 10 है, पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। इतना आपको समझ आ गया कि एक जो तालाब है, पानी के एक तालाब के अंदर 9 सीढ़ियां, मतलब एक पानी का तालाब है, उसके अंदर की साइड जो है 9 सीढ़ियां हैं और जो बंदर है सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे बैठा हुआ है। ठीक है। और जो पानी है वो 9वीं सीढ़ी पर है। पहला उन्होंने हमसे पूछा है, वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच पाएगा? यानी कि उसको 9वीं सीढ़ी पे जाना है तो कितनी छलांगों में पहुंचेगा? पहली छलांग पे तो वो 3 सीढ़ियां नीचे की तरफ जाता है और दूसरी छलांग में फिर वो 2 सीढ़ियां ऊपर की तरफ आ जाता है, तो कितनी छलांगों में पहुंचेगा? तो हम ये मान लेते हैं कि इस तरीके से जो है वो सीढ़ियां हैं और जो 9वीं सीढ़ी है उस पे पानी है। ठीक है। तो पहले वो क्या करता है, 3 स्टेप यानी कि 3 सीढ़ियां नीचे की तरफ आता है। तो जो पहला स्टेप लेगा, वो पहली सीढ़ी पे है तो कितने पे आएगा? 1 2 3 4, यानी कि वो चौथी सीढ़ी पे, वो पहली छलांग में चौथी सीढ़ी पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद वो 2 स्टेप फिर ऊपर चला जाता है, यानी कि यहां से 1 2, यानी कि वो फिर से 2 पे चला गया। अब उसने पहली छलांग पे आया, 4th स्टेप पे, चौथी सीढ़ी पे, फिर दूसरी छलांग पे वो दूसरी सीढ़ी पे वापस चला गया। फिर दूसरी सीढ़ी से फिर से वो एक छलांग लेगा, फिर वो 3 सीढ़ियां नीचे आएगा, जैसे कि 1 2 3, यानी कि अब वो 5 पर आएगा। ठीक है। अब वो 5 पर आ गया। अब वो 2 स्टेप फिर ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5 से 2 स्टेप ऊपर चलेगा तो किस पे पहुंच जाएगा? वो 3 पे पहुंच जाएगा। वो 3 पे पहुंच गया। अब वो 3 से फिर एक छलांग नीचे आएगा, 3 स्टेप, 1 2 3, अब वो 6 पे चला जाएगा। ठीक है। अब वो 6 से फिर 2 स्टेप है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि वो 4 पे पहुंच जाएगा। अब वो 4 पे पहुंच गया, फिर से एक छलांग वो नीचे आएगा, 3 स्टेप, तो इस बार वो कहां पहुंच जाएगा? वो 7 पे पहुंच जाएगा। जब वो 7 पे पहुंच गया, फिर 2 सीढ़ियां ऊपर, यानी कि अब वो 5 पे पहुंच गया। फिर 5 से वो सीढ़ियां एक छलांग नीचे लेगा तो वो कहां पहुंच जाएगा? 8 पे पहुंच जाएगा। अभी कितनी छलांगे लगाई उसने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छलांगे लगाई। अब वो 8वीं सीढ़ी से फिर 2 छलांग ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 9वीं सीढ़ी पे पानी है, उसको 9वीं सीढ़ी तक आना है, तो फिर से वो जो है 2 छलांग ऊपर चला जाएगा। अब वो कहां पहुंच गया? 8वीं सीढ़ी पे पहुंच गया। फिर 8वीं सीढ़ी से वो 2 छलांग ऊपर जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? वो 6वीं सीढ़ी पे पहुंच जाएगा। अब वो 6वीं सीढ़ी पे पहुंच गया, फिर वहां से एक छलांग नीचे की तरफ लेगा, यानी कि 3 स्टेप नीचे, तो किस पे आ जाएगा? 1 2 3, सीधा वो 9वीं सीढ़ी के ऊपर वो आ जाएगा। ठीक है। कितने स्टेप लिए उसने, कितनी छलांगे ली? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अतः पानी तक पहुंचने के लिए वो 11 बार कूदेगा। उसके बाद सेकंड है, पानी पीने के पश्चात वो वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वो क्या करता है? एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वापस जो है अपनी सीढ़ी तक पहुंच पाएगा? ठीक है। यानी कि अब वो वापस जा रहा है। वापस जाने में क्या कर रहा है? 4 बार तो वो ऊपर जा रहा है, 2 बार वो नीचे आ रहा है, यानी कि 4 क्या हो गया? प्लस होगा और 2 क्या होगा? वो माइनस होगा। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें। तो पहली छलांग में तो 4 स्टेप नीचे आता है, 1 2 3 4, यानी कि सीधा वो 5 पे सॉरी, इसको हमने नीचे से करना था क्योंकि वो 8वीं सीढ़ी पे है, यहां से उसको ऊपर जाना है। तो पहली छलांग में क्या करता है? वो 1 2 3 4, सीधा वो 5वीं सीढ़ी पे पहुंच जाएगा पहली छलांग में। फिर वो 2 स्टेप नीचे की तरफ आता है, यानी कि 5 से वो 2 स्टेप नीचे की तरफ आएगा, 1 2, यानी कि वो कौन सी सीढ़ी पे आ गया? 7वीं सीढ़ी पे आ गया। ठीक है। अब वो 7वीं सीढ़ी पे आ गया, फिर से वो 4 स्टेप जो है ऊपर जाएगा, यानी कि 1 2 3 4, वो किस पे पहुंच जाएगा?
एक, यहां 7 से 1 2 3 4, वो सीधा 3 पे पहुंच जाएगा। अब वो 3 नंबर पे पहुंच गया तो वहां से 2 स्टेप नीचे आएगा, 1 2, यानी कि वो 5वीं सीढ़ी पे आ जाएगा। ठीक है, अब वो 5वीं सीढ़ी पे आ गया। अब यहां से फिर वो ऊपर जाएगा एक स्टेप, 1 2 3 4, तो 5 से जब वो ऊपर जाएगा तो सीधा पहली सीढ़ी पे पहुंच जाएगा। आया, ठीक है, ये नहीं है इसके अंदर। 3 बार वो ऊपर गया और 2 बार वो नीचे, अतः वापस के लिए वह 5 बार कूदेगा। वापस जाने के लिए वह 5 बार कूदेगा। ठीक है, जब उसको नीचे आना था तो उसने 11 बार कूदा, जब उसको ऊपर जाना था तो वो 5 बार कूदा। अब आगे है, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया गया, यानी कि अगर वो नीचे की तरफ आ रहा तो हमने इसको -8 बोला है ऋणात्मक, और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों को क्या बोला है, घनात्मक पूर्णांक बोला है। तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और भाग 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। जो उसकी गति है उसको निरूपित कीजिए। अब हमने जितनी छलांगे उसने नीचे ली और जितनी छलांगे उसने ऊपर ली, उसको यहां पे सॉल्व करेंगे। उसने कितनी छलांगे नीचे ली, 1 2 3 4 5 6, 6 बार वो नीचे आया और 5 बार वो ऊपर गया, तो यानी कि 6 बार जो है वो -3 आएगा और 5 बार जो है वो 2 आएगा। ऊपर की तरफ गया तो प्लस में है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, इसलिए वो पॉजिटिव में आएगा। नीचे की तरफ आया तो ऋणात्मक है, इसलिए -3 आया। -3 6 बार और 2 जो है वो 5 बार आएगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। -3 में से 2 को प्लस माइनस -1, फिर प्लस माइनस -1, प्लस माइनस -1, प्लस माइनस -1 और प्लस माइनस -1 और -3 ऐसे उतर जाएगा, यानी कि 3 में से 2 को माइनस कर रहा है तो -1 आ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है। उसके बाद इनको माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस -2 हो गया, और ये दोनों ऐसे ही उतर जाएंगे। ठीक है, अब आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो, मैंने आपको समझाने में थोड़ा इसको लॉन्ग में किया है। अब ये दोनों जो है -2 -2 -1 और -3 आ गया, तो -2 और -2 को प्लस करेंगे तो -4, फिर हमने ये ऐसे ही उतार दिया। अब -4 और -1 को करेंगे तो -5, -3 ऐसे उतार दिया, -5 और -3 को माइनस माइनस प्लस तो -8, यानी कि वो -8, यानी कि 8 जो है सीढ़ियां वो नीचे आया है। ठीक है, तो -8 नीचे की तरफ को दिखाता है माइनस। कितनी बार है प्लस वाला, 1 2 3, तो जो पॉजिटिव है वो 3 बार लिखेंगे, 1 2 3, और जो नेगेटिव है 2 1 2 वो हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो प्लस इस 4 में से 2 माइनस किए, क्या आया, 2 आया, फिर 4 में से 2 माइनस किए 2, 4 का 4। अब इन सबको हम प्लस कर देंगे, 4 और 2 प्लस 2 4, 4 का 4, 4 प्लस 4 8, यानी कि 8 जो है इसमें नेगेटिव 8 -8 आ रहा था, इसमें 8 आ रहा है, इसमें ऋणात्मक था, इसमें धनात्मक। इसका मतलब जो -8 है वो नीचे की तरफ उसको शो कर रहा है, दर्शा रहा है, और जो 8 है वो ये दर्शा रहा है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ए में योग -8 8 सीढ़ियां नीचे की ओर निरूपित करता है, और बी में 8 इसको में योग में 8 किसको निरूपित करेगा, कि वह सीढ़ियां ऊपर जाने को निरूपित करता है।